क्लास 10 मैथमेटिक्स। मैं आर एस प्रसाद आज आप लोगों को चैप्टर 14 की एक्सरसाइज 14A कराने जा रहा हूं, जो कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन है, पार्ट 1 है बच्चों। आज स्टार्ट कर रहा हूं इसको। चलिए देखते हैं क्या है ये। अ बेसिक कंसेप्ट है बच्चों। स्टूडेंट्स हैव ड्रॉन लाइन फॉर द गिवन इक्वेशन लाइक 3x - 2y = 7, या फिर ये x + 5y = 8 और x = 5, या फिर y + 3 = 0। इसमें से कोई सी भी इक्वेशन एक्सेट्रा होती है। Such equation which are the first degree in variable x and y both or only in x or only in y are known as linear equation। बच्चों linear equations का जानना बहुत जरूरी है। ये हमारी x और y में वेरिएबल्स होता है और उसमें एक डिग्री की ही इक्वेशन बनती है हमारी, चाहे x वाली बन जाए चाहे y वाली बन जाए। तो ये सारी की सारी क्या कहलाती है, हमारी लीनियर इक्वेशन कहलाती है। दैट मीन्स क्या हुआ, एंड ईच इक्वेशन ऑलवेज रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन, यानी कोई सी भी इक्वेशन लेंगे वो एक स्ट्रेट लाइन को ही रिप्रेजेंट करेंगे। इन अदर वर्ड्स एवरी स्ट्रेट लाइन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ लीनियर इक्वेशन। कुछ चीजें याद रखनी है बच्चों, रिमेंबर है। फर्स्ट है एनी पॉइंट which satisfies the equation of line lies on that line. Second है any point through which a line passes will always satisfy the equation of that line. अगर कोई पॉइंट किसी लाइन पर सिचुएटेड है तो वो पॉइंट उस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, या लाइन किसी पॉइंट से जा रही है तो भी पॉइंट उस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो चलते हैं देखते हैं बच्चों। ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। Check whether point 4 - 2 lies on the line represented by the equation 3x + 5y = 2। मतलब ये जो लाइन है हमारी, ये लाइन इधर रखी है। इस लाइन पर लाइन ये है 3x + 5y = 2। ये इक्वेशन फर्स्ट कर दी। इस पर ये कोई पॉइंट है P, हमने ले लिया। P पॉइंट कितना है, 4 - 2। चेक करना है कि ये इस पे लाई कर रहा है, ये बाहर है या इसी पे है, चेक करना है। तो यहाँ क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में इसको पुट कर देंगे। पुट x = 4 एंड y = -2 इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए, पता लग जाएगा इसका। सो 3 × 4 हो जाएगा, प्लस का 5 × -2 हो जाएगा, = 2 चल रहा है। ये 4 × 3 = 12 हो गया, 5 × 2 = 10 हो गया, विद माइनस साइन = 2, और यहाँ 2 = 2 है, जो कि ट्रू है। ये सही है, दोनों साइड हमारी इक्वल आ रही है। दैट मीन्स क्या हुआ, पॉइंट 4 - 2 लाइज ऑन द गिवन लाइन। तो यहाँ लिखना पड़ेगा पॉइंट कौन सा है, 4 - 2 लाइज ऑन द गिवन लाइन। कौन सी है लाइन, ये है 3x + 5y = 2। तो ये हमारा आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट को देखते हैं। ये इसका सेकंड पार्ट है। द स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन x - 3y + 8 = 0। तो लिख लीजिए यहाँ x - 3y + 8 = 0। इक्वेशन फर्स्ट हो गई, और पॉइंट गिवन है ये पासेस थ्रू द पॉइंट 2, 4। देखो यहाँ पर 2, 4 के लिए पॉइंट लिख दीजिए। पॉइंट क्या है, 2, 4। तो यहाँ क्या करना है, पुट करना है x = 2 एंड y = 4 इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। सो 2 - 3 × 4 हो जाएगा, और प्लस का 8 = 0। देखते हैं, 2 - 4 × 3 = 12 हो गया, और प्लस का 8 हो गया, = 0। 8 और 2 कितना हो गया, 10 हो गया, और माइनस का 12 = 0। सो -2 = 0, बट -2 does not equal to 0. So the point the line does not passes through the given point. So the line does not passes through given point.
ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, इज ट्रू और नॉट, सो ये नॉट ट्रू। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये सेकंड क्वेश्चन आ रहा है। द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन 3x minus 8y plus equal to 2 passes through the point K2, find the value of K। चलिए 3x माइनस का 8y इक्वल टू 2 है, इक्वेशन फर्स्ट है, और पॉइंट क्या दिया हुआ है, पॉइंट है हमारे पास K2। ठीक है, यहां लिखेंगे द लाइन फर्स्ट passes through point K2 so which satisfy to the given equation। तो क्या हो जाएगा, इसमें पुट करना पड़ेगा, x की जगह k रखना है, तो पुट कर देंगे हम x इक्वल टू k एंड y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। चलिए रख दीजिए, तो 3 इंटू के हो जाएगा, माइनस का 8 इंटू वाई कितना है बच्चों, 2 है, इक्वल टू 2 ले लेंगे, तो करिए यहाँ पे 3 के हो गया, माइनस का 8 टू जा 16 हो जाएगा, इक्वल टू 2, सो 3 के इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस 16, सो 3 के इक्वल टू 18, सो के इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18/3 हो जाएगा, 3 6 जा 18, सो के की वैल्यू 6 आ जाएगी और यहीं पर ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डज द लाइन 3x इक्वल टू वाई प्लस 1 बाइसेक्ट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए -2 3 एंड बी 4 1। चलिए पहले लाइन सेगमेंट को निकाल लेते हैं बच्चों। ये हमारे पास पॉइंट ए है जो कि -2 है और 3 है, और ये बी है 4 और 1। यहाँ पर पॉइंट कोई बी है बच्चों, और यहाँ से ये लाइन पास कर रही है, पास कर रही या नहीं देखना है हमें, पहले तो मिड पॉइंट हमें निकालना पड़ेगा। तो ये वाली लाइन ये दी हुई है और पॉइंट पी हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सो मिड पॉइंट ऑफ ए बी निकालना है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी निकालते हैं। इसके लिए x का 2 होता है फॉर्मूला बच्चों, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। x1 देखिए कितना माइनस का 2 है यहाँ, प्लस यहाँ x2 4 है एंड डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा, 2/2 हो जाएगा, 2 1 जा 2 कितना आ जाएगा, 1 आ गया, x1 आ गया। ऐसे ही y निकाल दीजिए, तो y इक्वल टू होता है y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। y1 कितना है, y1 आपका 3 है, तो यहाँ 3 हो गया, प्लस का यहाँ से 1 आ गया, 1 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 4/2, दैट मीन्स 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 आ गया, y इक्वल टू 2। सो मिड पॉइंट निकल गया बच्चों, मिड पॉइंट कितना आ गया, 1 2 आ गया, तो यहाँ पर 1 2 लिख दे रहा हूँ मैं। सो इक्वेशन ऑफ लाइन ले लीजिए, इक्वेशन ऑफ लाइन कितने दी हुई है, ये है 3x इक्वल टू वाई प्लस 1, ये इक्वेशन फर्स्ट कर दी। अब ये पॉइंट से जा रही है या नहीं जा रही है, तो पुट करना पड़ेगा बच्चों, पुट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। सो 3 इंटू 1 इक्वल टू हो जाएगा, y 2 है और प्लस का 1 आ गया, सो 3 इक्वल टू 3 आ गया, विच इज ट्रू। सो क्या हो गया, ये पास कर देते, यस, यहाँ पे आंसर यस आ जाएगा। द लाइन passes through the midpoint of AB। तो चलिए ये मैंने करके दिखा दिया, आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ। ये द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए है 2 1 एंड बी है 5 -8 इज ट्राइसेक्टेड एट पॉइंट P एंड Q वेयर P इज क्लोजर टू E। तो पहले मैं बता ले रहा हूँ बच्चों, ये आपका ये बन गया ऐसे,
ये ए हो गया और ये बी हो गया, ये पी पॉइंट हो गया और यहाँ पर पॉइंट क्यू हो गया है। ए पॉइंट दिया हुआ है कितना 2 और 1 दिया हुआ है, बी दिया हुआ है आपका 5 और -8 दिया हुआ है। पॉइंट पी जो है वो ट्राइसेक्टेड है, तो हमें पहले पॉइंट पी के ही कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे जो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये बच्चों ये रेशो जो है 1:2 हो जाएगा, क्योंकि ये ट्राइसेक्टेड है, मतलब ये 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, मतलब इधर वाला 1 हो गया, इधर वाला 2 हो जाएगा, तो 1:2 हो जाएगा। तो हमें पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। इसमें आपको m1:m2 जो है वो कितना मिल गया, वो 1:2 हो गया बच्चों। फॉर्मूला जो लगाना है वो x बच्चों m1 होता है, x2 होता है प्लस m2 x1 होता है, और अपॉन कितना होता है m1 प्लस m2। देखो m1 1 है तो 1 इंटू x2 यहाँ से ले लीजिए 5 प्लस m2 यहाँ से लीजिए 2, तो 2 इंटू x1 ये आ जाएगा 2 अपॉन कितना है 1 प्लस 2 हो जाएगा, तो यहाँ 1 प्लस 2 ले लीजिए, 5 हो गया, इधर 2 2 जा 4 हो गया और अपॉन में 3 हो जाएगा, तो ये हो गया 9/3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, सो 3 आ गया, तो x कोऑर्डिनेट 3 आ गया। ऐसे ही y निकाल दीजिए, तो y कितना हो जाएगा, ये m1 y2 होगा प्लस m2 y1 हो जाएगा, और अपॉन कितना है ये m1 प्लस m2 है। m1 देखिए 1 है ये, तो 1 इंटू y2 कितना है बच्चों माइनस का 8 है, तो -8 लिख दीजिए, प्लस m2 यहाँ 2 है इंटू y2 1 है, तो यहाँ से 1 ले लीजिए और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 हो जाएगा। ये हो गया माइनस का 8 प्लस का 2 डिवाइड बाई 3, 2 पर बच जाएगा -6 डिवाइड बाई 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये -2 आ गया y। सो कोऑर्डिनेट ऑफ P निकल गया, कोऑर्डिनेट ऑफ P कितना आ गया बच्चों, ये आ गया आपका 3 और -2, दैट मीन्स ये जो पॉइंट है आपका ये 3 -2 है, लेकिन यहीं से कोई लाइन पास कर रही है। कौन सी लाइन है ये वाली लाइन पास कर रही बच्चों, तो ये लाइन इसको सेटिस्फाई करेगी, यानी कि लाइन को ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2x माइनस वाई प्लस के इक्वल टू 0, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। और पॉइंट क्या है, बी पॉइंट है हमारे पास 3 और -2, ठीक है ना, वो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे x इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट रख दीजिए। सो 2 इंटू 3 हो जाएगा माइनस y कितना है 2 है माइनस का, और प्लस के इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो यहाँ 3 2 जा 6 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और प्लस का k इक्वल टू 0 हो गया, तो 8 प्लस के इक्वल टू 0, देन k इक्वल टू -8 आ गया, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, जरा देखो क्या होता है यहाँ पे। ये एक्सरसाइज 14A आ गई जिसका हमें इंतजार था। यहाँ देखा फाइंड द विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज ऑन द लाइन x - 2y + 5 = 0। फर्स्ट दिया है 1 3, सेकंड दिया है 0 5। पहले इक्वेशन ऑफ लाइन देख लीजिए, x - 2y + का 5 = 0, फर्स्ट है ये। पॉइंट भी यहाँ लिख लेता हूँ मैं, पॉइंट पहले फर्स्ट वाले ले रहे 1 3। इसका मतलब क्या करना है, पुट x = 1 y = 3 इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। तो x = 1 हो गया, माइनस का 2 और ये 3 है y की वैल्यू, तो y की वैल्यू 3 रख दीजिए, प्लस का 5 = 0। तो 1 - 6 प्लस का 5 = 0, दैट मीन्स क्या हो गया 6 - 6 = 0 हो गया, दैट मीन्स 0 = 0, दैट मीन्स क्या हो गया, पॉइंट कौन सा 1 3 लाइज ऑन द गिवन लाइन। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं जरा क्या कह रहा है ये। इक्वेशन तो वही रखना है, x - 2y + 5 = 0, ये इक्वेशन फर्स्ट ही चल रही है। पॉइंट आपकी चेंज हो रहा है बच्चों, पॉइंट कितना है 0 5। चलिए रख के देखते हैं।
पुट क्या करना है, पुट करना है x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 5 कहाँ रखना है, इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। सो 0 माइनस 2 y कितना है, y 5 है और प्लस का 5 है इक्वल टू 0, तो माइनस का 10 हो गया प्लस का 5 इक्वल टू 0, तो माइनस 5 इक्वल टू 0, बट क्या है, माइनस 5 डज नॉट इक्वल टू 0। सो पॉइंट क्या हो गया, पॉइंट कौन सा, 0, 5 डज नॉट लाई on the given line। इसी का थर्ड पार्ट है बच्चों, पॉइंट ये दे दिया है, तो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन लाइन है। पॉइंट दिया हुआ है कितना, पॉइंट भी लिख दीजिए बच्चों, माइनस का 5 और 0, तो क्या करना है, पुट करना है हमें x इक्वल टू माइनस 5 एंड y इक्वल टू 0 कहाँ रखना है, इन इक्वेशन फर्स्ट में रखना है। तो माइनस का 5 हो गया, माइनस का 2 इंटू 0 हो जाएगा और प्लस का 5 इक्वल टू 0, तो ये हो गया माइनस का 5 और माइनस 0 प्लस का 5 इक्वल टू 0, तो ये 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, पॉइंट माइनस 5 0 लाइज ऑन द गिवन लाइन। और यही इसका आंसर है। चलिए सेकंड वाले को देखते हैं, फोर्थ वाले को। इक्वेशन ले लेते हैं पहले, x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। पॉइंट जो दिया हुआ है वो भी लिख दीजिए, पॉइंट कितना है बच्चों, 5 और 5 है। क्या करना है, पुट करना है x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू आल्सो 5 इन इक्वेशन फर्स्ट रख दीजिए। ये हो जाएगा 5 माइनस 2 इंटू 5 प्लस का 5 इक्वल टू 0, कितना आ जाएगा 5, ये हो गया 5 माइनस ये 2 5 10 और प्लस का 5 इक्वल टू 0, 5 और 5 10 हो गया और माइनस का 10 इक्वल टू 0, यानी 0 इक्वल टू 0 हो गया। दैट मीन्स क्या हो गया, 0.55 lies on the given line। तो ये भी आपका आंसर हो गया, मतलब ये पॉइंट भी लाइक कर रहा है उसको। चलिए फिफ्थ पॉइंट में भी एक पॉइंट दे रहा है हमारा, फिर से इक्वेशन ऑफ लाइन लिख लीजिए, x माइनस 2y प्लस का 5 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन ये हो गई। पॉइंट क्या दिया हुआ आपकी, पॉइंट लिख दीजिए 2 है और माइनस का 1.5 है। चलिए बच्चों क्या पुट करना है, पुट x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1.5 इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। x तो 2 हो गया, 2 इंटू कितना आ जाएगा 1.5 हो जाएगा, प्लस का 5 इक्वल टू 0। देख लेते हैं जरा, 2 माइनस का ये 3 हो जाएगा और प्लस का 5 इक्वल टू 0 हो गया, तो 5 और 2 कितना हो गया 7, माइनस का 3 इक्वल टू 0, तो कितना आ जाएगा 4 इक्वल टू 0, बट 4 डज नॉट इक्वल टू 0। सो क्या हो गया, सो द पॉइंट कौन सा, 2 माइनस का 1.5 डज नॉट लाई ऑन द गिवन लाइन, यानी इस लाइन पे लाई नहीं कर रहा है। दोबारा देखते हैं बच्चों 6 वाले के लिए, तो x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, ये लाइन तो हमने ले ली है। पॉइंट को भी एक बार लिख लीजिए बच्चों, ये माइनस का 2 है और 1.5 है विद माइनस साइन। चलिए क्या करना है, पुट करना है x इक्वल टू माइनस 2 एंड y इक्वल टू माइनस का 1.5 कहाँ रखना है, इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। कितना हो जाएगा, माइनस 2 माइनस का 2, y कितना है माइनस का 1.5 है और प्लस का 5 है इक्वल टू 0। देखते हैं, तो माइनस का 2 हो गया, माइनस माइनस को प्लस कर देगा और ये 1.5 इंटू 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा और प्लस का 5 है इक्वल टू 0, तो कितना आ जाएगा 5 और 3 तो 8 हो गया, 8 माइनस 2 इक्वल टू 0, तो ये 6 इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, बट 6 डज नॉट इक्वल टू 0।
सो द पॉइंट, कौन सा पॉइंट है बच्चों, ये पॉइंट दिया हुआ था -2 और माइनस का 1.5 डज नॉट लाई ऑन द गिवन लाइन। ऐसा कुछ आपको लिखना पड़ेगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ये है सेकंड हमारा क्वेश्चन है, स्टेट ट्रू और फॉल्स, मतलब हमें ट्रू फॉल्स बताने हैं कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। फर्स्ट है द लाइन x/2 प्लस y/3 इज इक्वल टू 0 पासेस थ्रू द पॉइंट 2, 3। देखते हैं बच्चों, लाइन क्या दी हुई है, x/2 दिया हुआ है प्लस y/3 इज इक्वल टू 0 है। पॉइंट क्या दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है 2, 3। तो इस पॉइंट को इसमें रख दीजिए। तो x/2 रखना है तो 2/2 हो जाएगा, y/3 रखना है तो 3/3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी कि ये कट के 1 आ जाएगा, ये भी कट कर 1 आ जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा, 2 इक्वल टू 0। बट क्या होता है, 2 डज नॉट इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। तो ये वाला आपका फॉल्स हो गया। सेकंड की तरफ बढ़ते हैं बच्चों जरा, ये क्या कह रहा है। सेकंड है द लाइन x/2 प्लस y/3 इक्वल टू 0 पासेस थ्रू द पॉइंट 4, -6। इसको भी देख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन जो दी हुई है x/2 है प्लस का y/3 है इक्वल टू 0 है। पॉइंट क्या दिया हुआ है, पॉइंट भी लिख दीजिए। पॉइंट है आपका 4, -6 क्या रखते हैं, तो 4/2 हो जाएगा प्लस -6/3 हो गया इक्वल टू 0 है। तो यहाँ 2 जा 2, 2 जा हो जाएगा और 3 जा 2, 3 जा हो जाएगा। कितना हो गया बच्चों, यहाँ 2 - 2 इक्वल टू 0। सो 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये ट्रू हो गया। चलिए थर्ड की बात कर लेते हैं। थर्ड भी यही दिया हुआ है, थर्ड की भी बात कर लो। पॉइंट है ये 8, 7 और लाइन ये दी हुई है। तो y - 7 इक्वल टू 0 लाइन है और पॉइंट क्या दिया हुआ है, पॉइंट है आपका 8 और 7। तो चलिए रख कर देखते हैं, y की वैल्यू 7, तो 7 - 7 इक्वल टू 0, तो 0 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला पोर्शन ट्रू है, ये ट्रू है आपका। नेक्स्ट और कुछ बोल रहा है इसमें, फोर्थ वाले की बात करनी है, इसकी बात करनी है। पॉइंट दिया हुआ है और लाइन दी हुई है। लाइन दी हुई है x+3 इक्वल टू 0 और पॉइंट क्या दिया हुआ है बच्चों, पॉइंट दिया हुआ है आपका -3, 0, -3 और 0 रख दीजिए। x इक्वल टू -3 तो -3 प्लस का 3 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये भी आपका ट्रू है। चलिए एक और, ये फिफ्थ वाला बचा रह गया। पॉइंट A to A lies on the line 2x - y इक्वल टू 3 देन a इक्वल टू 5। चलो रख के देखते हैं। लाइन दी हुई है 2x - y इक्वल टू 3। पॉइंट क्या दिया हुआ है, पॉइंट जो दिया हुआ है बच्चों, क्या दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है 2 और a रख दीजिए इसमें। तो 2 × 2 हो गया, माइनस का a हो जाएगा इक्वल टू 3। तो 2 × 2 4 हो गया, माइनस का a इक्वल टू 3 हो गया। तो इसको इधर ले आते हैं, तो 4 - 3 इक्वल टू a हो जाएगा। तो यहाँ से 1 इक्वल टू a हो जाएगा, जबकि यहाँ a इक्वल टू 5 दिया हुआ है। ये देखो, इसका मतलब क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया। इस तरह से ये आप स्टेटमेंट को कर लेंगे और आसानी से हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते जरा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड है। द लाइन गिवन बाय द इक्वेशन 2x - y/3 इक्वल टू 0 लिख दीजिए। 2x - y/3 इक्वल टू 7, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। पास थ्रू द पॉइंट K6, तो पॉइंट भी लिख दीजिए यहाँ। पॉइंट है K और 6। क्या कह रहा है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ K। तो पुट कर दीजिए बच्चों। पुट क्या करना है, x इक्वल टू K एंड y इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट। चलिए रखिए, सो 2 × K हो जाएगा, माइनस का 6/3 इक्वल टू 7 हो जाएगा। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। सो 2k - 2 इक्वल टू 7 हो गया। सो 2k इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 और ये प्लस का 2 और हो गया। सो 2k इक्वल टू 9 हो गया। सो k इक्वल टू 9/2 हो गया और यही आपका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। ये है हमारा 4 फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल पॉइंट 3 माइनस k लाई ऑन द लाइन। कौन सी लाइन? 9x प्लस 4y इक्वल टू 3। ये इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास। पॉइंट क्या दिया हुआ है? पॉइंट दिया हुआ है 3 और माइनस का k है। पुट करना है आपको क्या? x इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू माइनस k इन इक्वेशन फर्स्ट में रखना है। सो 9 इंटू 3 हो जाएगा और प्लस का 4 इंटू माइनस का k आ जाएगा इज इक्वल टू 3। चलिए 9 3 हो गया 27 और माइनस का ये 4k हो जाएगा इसका टू 3 इधर लीजिए 27 माइनस का 3 हो जाएगा और 4k इधर प्लस का हो जाएगा। कितना बच जाएगा? ये 34 बच जाएगा बच्चों यहाँ से, और यहाँ से 4k बच गया तो k निकल जाएगा 34 4 2 जा 4 और 2 17 जा, तो k की वैल्यू आ गई 17 डिवाइड बाई 2 8.5 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है द लाइन 3x अपॉन 5 माइनस 2y अपॉन 3 प्लस 1 इक्वल टू 0 कंटेन द पॉइंट m और 2m माइनस 1। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ m। लिख लीजिए इसको 3x अपॉन 5 है, माइनस का 2y अपॉन 3 है, प्लस का 1 इक्वल टू 0 है। इक्वेशन फर्स्ट हो गई। पॉइंट कुछ दिया हुआ है बच्चों, पॉइंट भी लिख दीजिए। ये दिया है m और 2m माइनस 1, तो पुट कर दीजिए। क्या पुट करना है? x इक्वल टू m एंड y इज इक्वल टू ट्वाइस m माइनस 1। तो रख दीजिए यहाँ पे, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। x की जगह कितना आ गया? m आ गया अपॉन 5 है माइनस का 2। y की जगह कितना आ जाएगा? 2m माइनस 1 हो गया अपॉन 3 है और प्लस का 1 इक्वल टू 0 है। चलिए इसको देखते हैं कैसे होना है इसको। तो इसमें क्या करते हैं, इस 1 को हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में भेजते हैं तो माइनस का 1 आएगा। इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आएगा 15। 3 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 9m हो जाएगा और माइनस 5 की इधर हो जाएगी तो 10 हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचा? 2m माइनस 1। चलिए बच्चों 15 तो इधर आ जाएगा आपका, माइनस का 15 हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 9m है, माइनस का 10 टू 20m हो जाएगा, माइनस का प्लस कर देगा, प्लस का ये 10 हो जाएगा। चलिए 20 है और ये 9 है तो माइनस का 11m बच जाएगा और इज इक्वल टू माइनस का 15 है और इधर जाकर के माइनस का 10 भी हो जाएगा। तो माइनस का 11m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस का 25 हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो m इज इक्वल टू हो जाएगा 25/11। 25 को 11 से डिवाइड कर दी तो 11 2 जा 22, तो यहाँ से 3 बच जाएगा। दैट मीन्स की m की वैल्यू 2 एंड 3/11 हो जाएगा। ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है डज द लाइन 3x minus 5y equal to c bisect the join of 5 minus 2 and minus 1 2। तो चलिए बच्चों ये यहाँ से ले रहा हूँ मैं, a और b पॉइंट ले रहा हूँ, a और b है। ये दिया हुआ है 5 माइनस 2 और इसका दिया है माइनस 1 एंड 2। मिड पॉइंट निकालना है, ये p है, p के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। So P is the midpoint of AB। निकाल दीजिए। फॉर्मूला होता है x का टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। x1 देखो 5 है यहाँ से और प्लस x2 माइनस का 1 है डिवाइड बाई 2 हो गया तो 5 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 तो यहाँ हो गया 4/2 2 1 जा 2 2 जा 4 2 आ गया, x की वैल्यू 2 आ गई है। दूसरा y इक्वल टू हो जाएगा y1 प्लस का y2 डिवाइड बाई 2। y1 कितना है आपका? -2 है और y2 है प्लस का 2 और डिवाइड बाई 2 हो गया। दैट मीन्स 0 डिवाइड बाई 2 यानी 0 हो गया। तो पॉइंट निकल गया। p कितना आ गया बच्चों? 2 और 0। तो यहाँ लिख दीजिए
पॉइंट पी कितना है 2 और 0। अब यहाँ ले लेते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या दिया हुआ है 3x माइनस 5y इक्वल टू 6 है। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। और पॉइंट क्या दिया हुआ है, पॉइंट भी लिख दीजिए, इसका पॉइंट है 2 0। चलिए देखते हैं इसमें लाइक करना। तो क्या करना है, पुट करिए x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट कर दीजिए। सो 3 इंटू 2 हो जाएगा, माइनस का 5 इंटू 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो 6 हो गया, माइनस का 0 इक्वल टू 0, सो 6 इक्वल टू 0। दैट मीन्स क्या हो गया, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, ये दोनों 6 इक्वल टू 6 आ रहा बच्चों, ये दोनों 6 आ गया। इसका मतलब ये सही है। सो दैट मीन्स क्या है, इट इज ट्रू। तो यहाँ लिखेंगे यस पॉइंट 2 0 lies on the given line। कौन सी, फर्स्ट वाली। चलिए यही हमारा आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं थोड़ा सा। आज बच्चों समय ज्यादा हो गया, इसलिए मैं जो है इस वीडियो को यहीं रोक रहा हूँ। बाकी क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में डालूंगा। नीचे लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, जिससे ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं आर.एस. प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी प्रकार मेरे चैनल को देखते रहिए।